वाराणसी के एक रहस्यमय कुआं की कहानी है दोस्तों, जो करता है व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी। दोस्तों, ये सत्य बात है दोस्तों। बनारस में एक ऐसा कुआं है जो व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी तक करता है दोस्तों। अभी हाल ही में मेरे सामने एक वीडियो क्लिप आया दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो आया। उसमें बताया जा रहा था कि वाराणसी में एक ऐसा कुआं है जो व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी तक करता है। क्या यह कुआं व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी रियल में करता है? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सत्य बात है दोस्तों। मैं जहां रहता हूं वहां से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही पड़ता है कुआं। इस कुएं के बारे में मैं और ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे इस कुएं के बारे में डिटेल पता चला दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हो सके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, राधे राधे, जय श्री महाकाल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राचीनतम नगरी वाराणसी यानी काशी के बीचों बीच ये कुआं स्थित है, जो काशी विश्वनाथ के मंदिर से कुछ ही 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक माँ सिद्धेश्वरी मंदिर है। उस मंदिर में स्थित है, चंद्रकूप के नाम से। दोस्तों, कुआं को चंद्रकूप कुएं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है यह कुआं एक जादुई शक्ति की तरह काम करता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कुएं के अंदर झांकता है, अगर उसकी परछाई उस कुएं में नहीं दिखती है तो मानो कि यह कुआं उस व्यक्ति को संकेत दे रहा है कि उस दिन से 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, यह बात सत्य है। मैं भी उस कुएं में जाकर झांका हूँ, लेकिन मेरी परछाई दिखाई दी है। वहाँ पे लोगों की भीड़ में बहुत कम दिल वाले उस कुएं में जाकर झांकते हैं। लोगों के दिल में डर है कि मेरी परछाई अगर कुएं के अंदर नहीं दिखाई देगी तो मैं 6 महीने के अंदर मर जाऊंगा। जबकि ये सत्य बात है दोस्तों। लेकिन 100% में सिर्फ 10% ही लोग उस कुएं में झांकते हैं। 90% लोग माँ सिद्धेश्वरी और महादेव का पूजा करके चले जाते हैं। कुएं के अंदर 90% लोग नहीं झांकते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है और आज भी ये कुआं है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यह कुआं हजारों साल पुराना है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही साल में इसके चमत्कारों से यह कुआं प्रसिद्ध हो चुका है। दोस्तों, चंद्रकूप 2 शब्दों से बना है, चंद्र और कूप। चंद्र माने चंद्रमा, कूप माने कुआं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में इस कुएं का निर्माण चंद्रदेव अपने स्वयं हाथों से किए थे, भगवान शिव को उपहार में देने के लिए, या कह सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चंद्रदेव ने इस रहस्यमय कुएं का निर्माण किए थे। तो दोस्तों, चलिए बताता हूं कि चंद्रदेव आखिर कैसे इस कुएं का निर्माण किए और क्यों किए हैं। दोस्तों, चंद्रकूप जो कुआं है उसके बगल में ही चंद्रेश्वर महादेव का एक शिवलिंग है, जो शिवलिंग कालांतर में अपने आप ही प्रकट हुआ है और इस कलयुग में भी उस शिवलिंग का पूजा होता है। उसी शिवलिंग के बगल में चंद्रकूप कुआं भी है दोस्तों, और कुएं के बगल में माँ सिद्धेश्वरी मंदिर भी है दोस्तों। कहा जाता है कि कालांतर में एक दिन चंद्रमा देव धरती पर विचरण करने को सोचते हैं और अगले रात को चंद्रमा देव धरती पर विचरण करने के लिए निकल जाते हैं। जब धरती पर कुछ देर तक विचरण करते करते चंद्रमा देव एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जो गंगा जी का किनारा रहता है दोस्तों। गंगा जी में कलकल करता हुआ पानी बह रहा था और गंगा जी के किनारे जंगली जानवर पानी पीकर बहुत आराम से गहरी निद्रा में सो रहे थे। और गंगा जी के किनारे बड़े बड़े झाड़ियाँ या पेड़ कह सकते हो, ऐसे लहरा रहे थे हवा से मानो कि वो झूम रहे थे। दोस्तों, यह दृश्य देखकर चंद्रमा देव को इतना अच्छा लगा कि चंद्रमा देव अपने मन में सोचे कि काश मैं कुछ दिन इस धरती पर बिता पाऊँ। अपनी शक्ति से चंद्रमा देव एक कुटिया का निर्माण किए गंगा और वहां पे रहने लगे। इस कथा के अनुसार चंद्रमा देव को दूसरे दिन स्वप्न में महादेव आए। महादेव बोले, चंद्रदेव क्या कर रहे हो यहाँ पर? चंद्रमा देव उनसे बात करने लगी, प्रभु मैं धरती पर विचरण कर रहा था, अब मुझे यह नगर इतना प्यारा लगा कि मैं यहाँ पर रहने को सोचा और अपनी कुटिया बनाकर मैं कुछ दिन यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, महादेव उनके स्वप्न में बोले चंद्रमा देव को कि चंद्रमा देव, आप ही को यह काशी नहीं अच्छी लगी, मुझे भी प्यारी यह काशी है और कुछ समय बाद मैं पार्वती के साथ में इस काशी में वास करूंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर चंद्रमा देव फूले नहीं समाए और इस खुशी में चंद्रमा देव टहलने लगे और टहलते टहलते सोचे कि महादेव को उपहार में दूं कि स्वामी हमारे खुश हो जाएं, यानी स्वयं महादेव खुश हो जाएं। तो दोस्तों, चंद्रमा देव को
एक चीज सुझा, क्यों न मैं भगवान भोलेनाथ को एक चमत्कारी कुआं बनाकर उनको भेंट करूं। दोस्तों, चंद्रमा देव चंद्रकूप बनाने के लिए पूरे काशी में चारों दिशाओं में घूमने लगे। दोस्तों, घूमते घूमते चंद्रमा देव आज जहां वह कुआं है उस जगह पहुंचे। दोस्तों, उस जगह चंद्रमा देव को बहुत ही चमत्कारी लगी, क्योंकि उस जगह पर ही बैठ के ऋषि कश्यप मुनि जी उस युग में तपस्या किए थे। और दोस्तों, उन्हीं के नाम पर आज काशी पड़ी है। दोस्तों, तो जिस स्थान पर कश्यप मुनि बैठकर तप किए थे, उसी स्थान पर चंद्रमा देव एक चमत्कारी कुएं का निर्माण किए और उस कुएं का खासियत बताएं कि जो भी इस कुएं में स्नान करके महादेव के शिवलिंग का पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, आज भी यह मान्यता है। दोस्तों, यह कहानी नहीं है दोस्तों, ये सत्य घटना है। जब महादेव जी माता पार्वती के साथ जब काशी में प्रस्थान किए, तो उसमें चंद्रमा देव भोलेनाथ को यह कहकर कुआं को उपहार में दिए कि हे प्रभु, मैं एक उपहार देना चाहता हूं आपको। महादेव पूछें कि वो क्या चंद्रदेव? चंद्रदेव बोले, हे प्रभु, एक मैं कुआं का निर्माण किया हूँ, इसे आप उपहार स्वरूप भेंट में स्वीकार कीजिए। महादेव पूछे, चंद्रदेव एक ऐसा कुआं है? महादेव को चंद्रदेव बताते हैं, कलयुग में इस कुएं के जल से जो भी व्यक्ति स्नान करके आपके शिवलिंग का पूजा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आपके द्वारा पूरा हो जाएगी, दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा, उसके जितने भी बीमारियां होगी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। महादेव चंद्रदेव पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और चंद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। एक कथा चंद्रगुप्त के बारे में ऐसी हुई दोस्तों। काशी के प्रथम राजा थे देवोदास, जिनका नाम श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर रखे थे, देवोदास। देवोदास के शासन काल में उनकी सारी प्रजा इतना ज़्यादा खुश रहती थी। एक दिन देवोदास के महल में सारे प्रजा इकट्ठी हुई और देवोदास से बोली कि प्रभु, हम लोग को जानना है कि हम लोग की मृत्यु कब होगी। तब देवोदास अपने प्रजा को आश्वासन दिए कि कुछ दिन आप मुझे दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को दूंगा। देवोदास 2 दिन तनाव में थे। तीसरे दिन श्री ब्रह्मा जी का अनुष्ठान किए, ब्रह्मा जी को याद किए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देवोदास यह प्रस्ताव रखे ब्रह्मा जी के आगे कि हे प्रभु, हमारी सारी प्रजा ये जानना चाहती है कि उनकी मृत्यु कब होगी। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवोदास, तुम पर मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमको बता देता हूँ कि काशी में एक चंद्रकूप नाम का कुआं है। अपने प्रजा को लेकर जाओ और तुम्हारे प्रजा में से जो भी व्यक्ति उस कुएं में झांकेगा और उस कुएं में परछाई उसको नहीं दिखेगी, तो मानो 6 महीने में उसकी मृत्यु होने वाली है। यह कहते हुए श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। देवोदास अपने राज्य में वापस आए, अपने प्रजा को लेकर काशी विश्वनाथ यानी काशी में आए और सारी प्रजा को बताएं, अगर आप लोगों को जानना है आपकी मृत्यु की, आप मृत्यु के टाइम डेट को, तो आप कुएं में झांक कर आइए। उनकी प्रजा एक एक करके कुएं में झांकी, जिनका परछाई नहीं दिखा उनको देवोदास बताएं कि आज से 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, वैसे ही हुआ। आज भी वही कुआं है दोस्तों। कालांतर से लेकर आज इस कलयुग में भी उसी कुएं का दर्शन हम और आप करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिन भाइयों को उस कुएं का दर्शन करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी स्टेट से आएंगे, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आएंगे, स्टेशन पर ही धर्मशाला ले लें, बगल में भी धर्मशाला ले लें। इसके बाद पहला दर्शन काशी विश्वनाथ जी का करें, फिर बाबा का दर्शन करते हुए बाहर निकले, किसी दुकान वाले से पूछ लेंगे आप माँ सिद्धेश्वरी मंदिर जाना है यानी चंद्रकूप कुआं का दर्शन करना है, तो कोई भी बता देगा दोस्तों। काशी विश्वनाथ के मंदिर से कुछ 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही चंद्रकूप कुआं है दोस्तों। कुएं के बगल में एक प्रसिद्ध मंदिर आप पूछ सकते हैं, इस मंदिर का नाम है मृत्युंजय महादेव मंदिर। फिर बगल में काल भैरव बाबा जी हैं। बस बीच में ही इस कुएं का दर्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बोले जय जय श्री राधे राधे।